नीट परीक्षा के पेपर लीक विवाद को लेकर पिछले कई सप्ताह से देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों, छात्रों की नाराजगी और सरकार पर बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने राष्ट्रीय राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विमर्श को नई दिशा दे दी है। खबर के अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है और इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना इस्तीफा पत्र भी साझा किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वे पिछले 4 दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं तथा उनका हमेशा यह विश्वास रहा है कि एक मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही एक सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। उन्होंने देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए लिखा कि युवाओं के सपनों को साकार करना हम सभी का नैतिक दायित्व है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया। दूसरी ओर नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार आंदोलन कर रही काकरोच जनता पार्टी ने इस घटनाक्रम को अपनी बड़ी रणनीतिक और जन आंदोलन की सफलता बताया है। पार्टी का कहना है कि वह पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी और सरकार पर लगातार दबाव बना रही थी। इस्तीफे के बाद पार्टी प्रमुख अभिजीत गुप्ते ने कहा, जो लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उन्हें अब जवाब मिल गया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है और उनकी अन्य मांगे भी पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिन छात्रों ने इस पूरे विवाद के कारण आत्महत्या की, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा जिन पुलिस अधिकारियों पर प्रदर्शनकारियों के साथ कार्रवाई के आरोप हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। पार्टी ने सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम को अपनी जीत बताते हुए कहा कि यह युवाओं के आवाज और जन दबाव की जीत है। वहीं पूरे मामले में एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों और विभिन्न छात्र संगठनों का कहना है कि केवल इस्तीफा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं। इस घटनाक्रम को शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, जबकि देश भर के लाखों छात्र और अभिभावक अब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए कौन कौन से ठोस फैसले लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।